अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है बेटा, वो हमने चैप्टर 4 की शुरुआत करनी है। और बेटा रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक मेरे बच्चों ये आपका जो है टॉपिक इंक्लूडेड है। सही है। तो मेरे बच्चों हम ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अच्छा देखो, अगर आप लोग ज़रा बुक में नोट करो मेरे बच्चों, ये वाला देखो, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में यहाँ से शुरू हो रहा है ना, लियाकत अली खान, यहाँ से जो शुरू हो रहा है, देखो ये राइटिंग छोटी सी लिखी हुई है और ये राइटिंग इसके कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी है। मेरे बच्चों यहाँ तक जो हमने पढ़ना है ना, ये बेसिकली चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ठीक है। फिर यहाँ से जो शुरुआत होगी वो क्या है मेरे बच्चों, वो भी मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, फिक्र नहीं करो। पहले हम पढ़ते हैं कि बेटा हमारे पास इंट्रोडक्शन जो लिखा है वो इंट्रोडक्शन है क्या। सेट है। तो शाफिन मेरे बच्चे जरा माइक पर आओ बेटा। शाफिन बेटा माइक पर आइए जरा। शाफिन मेरा बच्चा माइक पर आओ। ओके बेटा, ठीक है, आ जाओ जरा जल्दी से। जी सर। हाँ मेरा बच्चा, बेटा शाफिन यहाँ से पढ़ना शुरू करो। रीड करो तुम जरा, लियाकत अली खान। Liaquat Ali Khan was born on 1st October 1895 and died on 16th October 1951. He was the right-hand man of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah during the crucial years of the Muslim struggle for the creation of Pakistan. In 1947, he became the first Prime Minister of the Muslim homeland for which he had worked so hard. A great statesman with a deep compassion for human suffering and a fine orator of sincerity and eloquence. He steered the country with immense ability through his early years of trial and tribulation. Educated at the Muslim University Aligarh, the University of Oxford and the Inner Temple, London, he practiced law in India before dedicating himself completely to the Muslim cause. As Honorary General Secretary of the All India Muslim League, he worked tirelessly and selflessly for more than a decade before independence. Pakistan and the Modern World is the text of a speech he delivered to acknowledge the conferment of an honorary degree upon himself by the University of Kansas. It is one of a series of speeches that he made during his visit to the United States in 1950. Speeches which constituted an admirable exposition of how Pakistan was born and how she had fared during the first difficult years of independence. In the following year, on 16 October, Shaheed-e-Millat, to give him the name by which he remembered and venerated, was assassinated by a fanatic at a public meeting in Rawalpindi. ठीक है, सर आगे नीचे करें. हाँ बस ये जरा ये वाली लाइन पढ़ लो, एक और लाइन है पढ़ो। The speech, with its wisdom and dignity, testifies eloquently to the nation's loss. ठीक है। अब मेरे बच्चों जरा ये हम लोगों ने पहले इंट्रोडक्शन आपको समझाने के बेटा इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास इस चैप्टर का। उसके बाद मेरे बच्चों हम आपको जरा चैप्टर की तरफ आएंगे। मेरे बच्चों पहले हमारे पास 4 क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। ठीक है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, 4 क्वेश्चन के पहले आपको आंसर दूंगा। व्हाट, कि ये चैप्टर है क्या बेटा, ये स्पीच है लियाकत अली खान की। हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद जो यहाँ से शुरू हो रहा है ना चैप्टर के आखिर तक, ये पूरे लियाकत अली खान की स्पीच है। व्हाट का हो गया आंसर, ठीक है, स्पीच ऑफ लियाकत अली खान। व्हेन मेरे बच्चों ये हुआ था 1950 में, ये स्पीच है हमारे पास 1950 की। सही। व्हाट का हो गया, व्हेन का हो गया, वेयर का है मेरे बच्चों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स में। और वाई, क्यों स्पीच दी, वो इसलिए दी थी बेटा क्योंकि लियाकत अली खान को अवार्ड किया गया था ऑनररी डिग्री से। और
ऑनररी डिग्री का मेरे बच्चों मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। आप किसी भी शख्स को किसी भी फील्ड में उसकी अचीवमेंट्स की वजह से आप डिग्री प्रोवाइड कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एन ऑनररी डिग्री। ये ऑनररी डिग्री कहलाती है कि उसने अपनी पर्टिकुलर फील्ड में जो अचीवमेंट दी। अब लियाकत अली खान जो है, उनका जो बहुत बड़ा किरदार है बेटा इंडिपेंडेंस में, जो उन्होंने अपना किरदार निभाया, तो उनके उस किरदार के लिए उनको मेरे बच्चों ये डिग्री मिली थी कि उन्होंने जिस तरह से किया था। ठीक है, वॉट का क्या हो बेटा कि ये स्पीच है व्हेन 1950 वेयर यूएसए में, और व्हाई बिकॉज इनको ऑनररी डिग्री मिली थी किसकी मतलब के, और उस वजह से उन्होंने ये स्पीच का मतलब किया था। मेरे बच्चों नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी आपको डिग्री दी जाती है तो हम उस इवेंट को बोलते हैं कॉन्वोकेशन को, कि बच्चे जो हैट पहनकर गाउन पहनकर जो जा रहे होते हैं उनको डिग्री मिलती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वोकेशन। तो उस पर तो नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे आते हैं स्टेज पर, डिग्री दी जाती है, तस्वीर खिंचवाते चले आते हैं। लेकिन अगर किसी को ऑनररी डिग्री दी जा रही है तो बेटा उस सूरत हाल में क्या होता है कि बाकायदा ये एक चीज होती है कि जिस शख्स को ऑनररी डिग्री दी जा रही है आप उसको इनवाइट करते हो कि वो आकर कुछ अपने जो जज्बात का इजहार करे, कुछ बात करे, मतलब उसको आप ये मौका देते हो कि वो स्टेज पर आकर कुछ बात कहे, अपना टाइम आप पूरा उसको प्रोवाइड करते हो। ये इज्जत देने की बात होती है कि भाई आप सामने वाले बंदे को इतना मानते हो कि उसको बाकायदा ये मौका दे रहे हो। सही। अब मेरे बच्चों स्टार्टिंग में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि लियाकत अली खान की पैदाइश हुई है 1 अक्टूबर 1895 में और उनकी डेथ हुई 16 अक्टूबर 1951 में। कह रहे हैं कि कायद आजम के ये राइट हैंड मैन थे, और राइट हैंड मैन का मतलब होता है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों समझ लो कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं होता, ये वो वाली सूरत हाल थी, इन दोनों की ये कंडीशन थी। और कह रहे हैं कि जो कुछ क्रूशल ईयर्स से मतलब कि इंडिपेंडेंस की पाकिस्तान की क्रिएशन के लिए उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार था। कहने 1947 में जब आज़ादी हुई तो ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करी। इसके साथ साथ इनमें ये बहुत जज्बा था कि जो मुसलमान वहां पर तड़प रहे हैं, जिनको टॉर्चर है, जो बेचारे तकलीफ का शिकार बने हुए हैं, अंग्रेजों की मतलब के टॉर्चर का शिकार बने हुए हैं, उनसे उस चीज के अगेंस्ट उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी। इसके साथ साथ मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं कि जब जब कभी मुल्क आजाद होता है ना बेटा, तो मुल्क के आजाद होने के फौरन बाद जो टाइम शुरू होता है वो होता है उसके सर्वाइवल का, कि वो अपनी आजादी को बरकरार रख सके। डेवलपमेंट तो बाद में शुरू होती है, स्टार्टिंग का टाइम होता है हमारे पास क्या, सर्वाइवल का। मेरे बच्चों आपको शायद फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक याद होगा पाकिस्तान जिंदाबाद में, उसमें एक क्वेश्चन बड़ा बार बार रिपीट हुआ है हमारे पास पास्ट पेपर्स में कि व्हाई डज द ऑथर यूज द वर्ड टेरेबल फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री। मुझे नहीं पता कि तुम लोगों को याद है कि नहीं याद। तो पहला साल जो था आजादी का वो बहुत ज्यादा क्रूशल था आजादी के लिए। ठीक है, तो उस एक साल में मेरे बच्चों क्या होता है कि वो बाकायदा इंसानों की तरक्की के लिए बाद में काम करते हैं, पहले सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या बोल रहे हैं कि उन सालों में उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान को बहुत मेहनत से, बहुत ज्यादा जज्बे के साथ आगे लेकर चले उसको। मेरे बच्चों आज के जो हमारे पास माशाल्लाह से लीडर्स है ना, आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते उस वक्त के लीडर्स का जो हमारे पास कायद आजम, लियाकत अली खान, अल्लामा इकबाल हमारे लीडर्स गुजरे हैं। ठीक है, उनका लेवल ही अलग था भाई, वो अलग ही अपने आप में इतने बड़े लीडर्स थे। मुल्क को डेवलप करना मेरे बच्चों एक अलग कहानी है, मुल्क को आजाद करना बहुत बड़ी फनकारी है। मुल्क को आजाद करना कोई छोटा काम थोड़ी होता है। सही है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने तालीम कहाँ कहाँ से हासिल करी मेरे बच्चों, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से हासिल करी, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करी, और इनर टेम्पल लंदन से हासिल करी। इसके साथ साथ क्या बोल रहे हैं, उन्होंने वकालत करी है, ही प्रैक्टिस लॉ, कहाँ पर, इंडिया में करी। और वकालत के बाद उन्होंने क्या किया कि जब उनको पता नहीं उनके दिल में अल्लाह पाक ने ये बात डाली कि वो प्रॉपरली तौर पे मुसलमानों के लिए उनकी खिदमत अंजाम देने लग गए। मेरे बच्चों इससे हमें ये बात साबित होती है कि लियाकत अली खान एक पढ़े लिखे शख्स थे। ठीक है, मतलब उनकी प्रॉपर एजुकेशन थी। उस दौर में जब मुसलमानों को इतना ज्यादा मतलब कि दबाया जाता था, और उसके बावजूद उन्होंने तालीम हासिल करने के साथ साथ इसको प्रॉपरली
क्या किया, अप्लाई भी किया। अगर वो अय्याशी करना चाहते होते मेरे बच्चों, ये बहुत अय्याशी जिंदगी गुजार सकते थे। क्योंकि देखो, आई थिंक यकीनन आप लोगों ने भी अपने शायद जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आपके दादा दादी, नाना नानी, अगर आप लोगों को इनका भी याद है, या क्या पता अगर आपको अपने पेरेंट्स का मतलब के हो, तो मेरे बच्चों आपको पता होगा कि पहले के दौर में तो ये था कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हुए हो तो आपकी बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग सकती थी, बहुत हंसते खेलते हुए, बहुत आराम से। ये उस दौर में जब गुलामी की हालत में थे, तब जाके ये इतने पढ़े लिखे थे, इतने टैलेंटेड थे। तो अगर इनको अय्याशी करनी होती, ये बहुत कर सकते थे, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, ये बहुत ज्यादा कहते हैं ना लग्जूरियस लाइफ गुजार सकते थे। लेकिन ये अल्लाह पाक का करम हुआ, अल्लाह पाक का रहम हुआ कि उन्होंने इतने टैलेंटेड, इतने इतने ज्यादा टैलेंटेड शख्स में ये उनके दिल में बात डाली कि उनको ये जज्बा पैदा हुआ कि भाई मुसलमानों के लिए काम करना है, मुसलमानों की आज़ादी के लिए काम करना है। और फिर क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चों कि क्या हुआ कि ये जो उनके जो पोजीशन थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की जमात थी, वो मेरे बच्चों क्या बोल रहे हैं, उनकी पोजीशन थी जनरल सेक्रेटरी, इनकी पोजीशन थी। और आज़ादी से पहले, मतलब आजादी तक जो टाइम गुजरा, जो उन्होंने मुसलमानों को लिए वक्फ किया, वो टाइम मोर देन 10 ईयर्स था। मतलब कि डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स का, जिसे हम उर्दू में बोलते हैं दिहाई, दिहाई बोलते हैं, सही है ना। और बोल रहे हैं कि ये जो चैप्टर है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये दरअसल उनकी स्पीच है जो कि उन्होंने डिलीवर करी थी जब उनको ऑनररी डिग्री दी गई थी, किसकी तरफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस से मेरे बच्चों इनको ये डिग्री दी थी। और कह रहे हैं कि इसके अलावा भी उन्होंने मतलब कि स्पीचेस करी, जो उनका विजिट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, कि किस तरह से पाकिस्तान की आज़ादी के जो स्टार्टिंग के ईयर्स गुजरे हैं उसके बारे में बात करी। और कह रहे हैं कि उसी के अगले साल, मतलब कि 1950 में ये स्पीच हुई, और अगले साल 1951 में 16 अक्टूबर उनकी मतलब कि उनको ये टाइटल दिया गया शहीद मिल्लत का। और उनको आज तक ये बात याद रखी जाती है क्योंकि उनको असैसिनेट कर दिया गया था, एक बंदे ने इनको असैसिनेट किया था रावलपिंडी में। और कह रहे हैं कि ये स्पीच शो करती है कि वो किस किस्म के इंसान थे, उनके जज्बात क्या थे, वो कितने पैट्रियोटिक थे, कि किस कदर पैट्रियोटिक थे। मेरे बच्चों में आपको एक बात बताऊं, नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी किसी को ऑनररी डिग्री दी जाती है ना, तो ये इंसान की लाइफ का वो मौका होता है कि यार थोड़ा सा ना वो एक शो ऑफ करता है। यार अब आप खुद सोचो, एक इंसान को एक ऑनररी डिग्री दी जा रही है तो बनता है ना, इसका मतलब उसने इतना इतना ज्यादा उसने मतलब कि मेहनत करी है कि उनके उल्टे दुश्मन अंग्रेजों की तरफ से उनको दी जा रही है ऑनररी डिग्री, तो इसका मतलब डिजर्व करते होंगे मेरे बच्चों, बिल्कुल सही है। और वाकई में डिजर्व करते थे भाई, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस मौके पर उनके जो जो अल्फाज थे, जो टॉपिक सेलेक्ट किया उन्होंने बात करने का, वो रखता है असल अहमियत कि उन्होंने बात क्या करी है, सारी चीज यहां पर आती है। और अब मेरे बच्चों, यहां से जो वर्ड्स शुरू होंगे, ये लियाकत अली खान के अपने अल्फाज हैं, ये लियाकत अली खान की अपनी स्पीच है जो उन्होंने डिलीवर करी है। ठीक है, तो मेरे बच्चों पहले हम यहां से शुरुआत करते हैं, फिर हम अपने आगे टॉपिक्स को पूरा, ये पूरी स्पीच है। अच्छा, अगर आप नोट करो, ये काफी लंबी स्पीच है हमारे पास। अब आपका एक सवाल ये बन सकता है कि सर इतनी लंबी स्पीच कौन करता है, अगर आपका एक सवाल ये बनता है। मेरे बच्चों देखो, आप ये मत सोचो कि स्पीच लंबी है, ये मत देखो, आप ये देखो कि ये स्पीच करने वाला कौन है। देखो मेरे बच्चों, एक आम सा शख्स खड़ा होके, मिसाल के तौर पे स्कूल की असेंबलीज में क्या होता था कि बच्चों को स्पीच के लिए बुलाया जाता था, वो स्पीच इतनी लंबी कर रहे होते थे, छोटी भी कर रहे होते थे। अक्सर लोग तो ध्यान देते ही नहीं थे, बच्चों को पता ही नहीं होता था बोल क्या रहा है, सामने वाला बंदा ऊपर से कुछ बात उर्दू में बोल रहा हो, इंग्लिश में बोल रहा हो, अक्सर लोग ध्यान ही नहीं देते थे। लेकिन अगर वही चीज आपका कोई स्कूल का ही कोई ऐसा बंदा दे, जैसे कि स्कूल के प्रिंसिपल स्पीच कर रहे हैं, या अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, उस शख्स पे डिपेंड करता है, तो मेरे बच्चों तब आप ये नहीं सोचते कि वो बात को लंबी कर रहा है, छोटी बात कर रहा है। ये मेरे बच्चों प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो इनकी इंपॉर्टेंस एक आम इंसान की नहीं है।
ये पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इनका इतनी लंबी स्पीच करना और उसके बावजूद कोई इनको मतलब के बीच में कोई मतलब के रोक ना सके, ये इस बात की निशानी है कि इनकी स्पीच अपने उस दौर के मुताबिक इतनी पावरफुल थी कि कोई इस पर मतलब के कोई एक्शन नहीं ले सका। कोई ये नहीं बोल सकता था कि बिला वजह की स्पीच करी है। ठीक है, अब देखते हैं कि उन्होंने स्पीच की शुरुआत कैसे करी और उनका इख्तिताम कैसे हुआ और बेसिकली वो इसके जरिए क्या डिलीवर करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी मेरे बच्चों हमारे पास क्या होता है। शाफिन मेरे बच्चे दोबारा माइक पर आ जाओ बेटा, शाबाश जी सर। पढ़िए। In conferring a degree upon me, you and the University of Kansas City have bestowed upon me and my country an honor for which I cannot adequately thank you. For my address today, I have advisedly chosen the subject of Pakistan and the modern world. I have done this for two reasons. In the first place, I am conscious of the fact that you have been kind enough to select me as the recipient of your recognition in order to do honor to my country rather than to reward me for my inadequate merits. It is fitting, therefore, that in expressing gratitude for your generosity, my country, more than myself, should speak to you on this occasion. In the second place, we live today in an era of widening horizons. It is in a sense an era in which new countries are being discovered. More than 4 centuries ago, great explorers from Europe voyaging out to discover the continent from which I hail, discovered your great land. You, with your growing interest in the affairs of the world, are poised in a moment of history when you cannot but carry the voyage forward. If I may be permitted to say so, that discovery of Asia has not yet been accomplished. In fact, it has only just begun. In speaking to you today, I trust I shall be of some assistance to you in discovering a part of Asia which I know well and which is very dear to me, and in pointing out some of the links that destiny is forging between your people and ours. Pakistan हाँ, is पढ़ो a new पढ़ो पढ़ो state, पढ़ो हाँ पढ़ो। or to be more exact, a new democracy. As a democracy, it is not yet 3 years old. There was a time when your country, where the traditions of civil liberty, freedom, and democracy have not taken such firm root, was a new and young democracy, and the memory of your struggle for independence was yet fresh in the minds of men. If you can, in your imagination, reconstruct those times for a little while, you will, in many ways, be reading the history of Pakistan and of the first 3 years of its new life. तो जाओ जाओ शाफिन रुको बेटा। अच्छा मेरे बच्चों बेटा यहाँ से अब देखो जो हमारे पास स्पीच की शुरुआत हो रही है वो आप ये समझिए कि जब कभी किसी को स्पीच के लिए बुलाया जाता है तो क्या होता है कि सबसे पहले मेरे बच्चों वो आके स्टेज पे वो बोलता है कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया कि मैं अपने टॉपिक पे कोई बात कह सकूँ। इस तरह एक मैनर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में लियाकत अली खान ने क्या कहा कि मैं जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस ने जो मुझे मतलब के क्या कहते हैं जो ये ऑनररी डिग्री दी है वो मतलब कि मेरे लिए और मेरे मुल्क के लिए बड़े इज्जत की बात है और मैं आपको प्रॉपर्ली थैंक्स भी नहीं कर सकता इस ऑनर के लिए जो आपने मुझे दिया है। और कह रहे हैं कि अगर बात की जाए कि मैं आज किस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा तो मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। मैं इस चीज़ पर आपसे बात करना चाहता हूँ और कह रहे हैं ये करने की दो वजूहात हैं। वो क्या कि पहली वजह यह है कि मैं जानता हूं कि आपने मुझे क्योंकि सेलेक्ट किया है इस ऑनर के लिए कि मतलब कि मैं रेसिपिएंट हूं कि जिसकी वजह से आपने रिकॉग्नाइज किया है। और कह रहे हैं कि ऐसा करने से आपने क्या किया है कि बेसिकली मुझसे ज्यादा आपने मेरी कंट्री को इज्जत दी है। तो ताकि उस चीज के लिए कि मैं मुझे जिस वजह से मतलब ये डिग्री दी जा रही है वो इस वजह से दी जा रही है कि जो मैंने अपने मुल्क के लिए खिदमत करी हैं। तो कह रहे हैं बेहतर ये है कि मैं जो है अपने बारे में बात ना करूं
बल्कि आपसे बात ये करूं अपने किस चीज के बारे में, अपने मुल्क के बारे में आपसे बात करूं, ताकि आपको वो चीज प्रॉपर्ली समझ में आए कि अगर आप मुझे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से मैंने जो खिदमात दी हैं उस वजह से अगर आप मुझे डिग्री दे रहे हैं, तो बेहतर क्या होगा कि आप लोगों से मैं बात भी उसी मुल्क के बारे में करूं जिस वजह से मुझे ये डिग्री मिली है। बेटा ये होता है पेट्रियोटिज्म। देखो यहाँ पर चाहते तो वो अपनी कुछ ना कुछ शो ऑफ कर सकते थे कि भाई बहुत मुश्किल काम था, ये था वो था, लेकिन इंसान कभी हिम्मत ना आ रहे तो ये हो सकता है वो हो सकता है, वो आगे की बात है। लेकिन डायरेक्ट क्या किया, इस मौके को भी उन्होंने हाथ से ना जाने दिया, बल्कि वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैं चाहता हूं कि आपसे इस मौके पर बात जो की जाए वो क्या की जाए, वो की जाए अपने मुल्क के बारे में। आगे क्या लिखा हुआ है कि दूसरी बात यह है कि हम आजकल उस दौर में रहते हैं कि मतलब कि लगातार क्या हो रहे हैं कि मुल्क के बाद मुल्क क्या हो रहे हैं, आज़ादी हासिल करते जा रहे हैं, एक के बाद एक मुल्क आज़ादी हासिल कर रहा है। मेरे बच्चों ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वो दौर था कि इंडिपेंडेंस आज़ादी की तहरीकें चल रही थी। इनफैक्ट अगर मैं इस वक्त की बात करूँ ना 1950 की, जिसमें स्पीच दी जा रही है, इस वक्त तक तो चाइना आज़ाद ही नहीं हुआ था बेटा। ये वो टाइम था कि अभी चाइना का आज़ाद होना बाकी था, अभी तक चाइना आज़ाद नहीं हुआ था। चाइना आज़ाद हुआ है 1952 में, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि आज से तकरीबन 400 साल पहले की बात है कि यूरोप से जो एक्सप्लोरर्स थे, जो मतलब कि बाहर निकले कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करने के लिए, कहाँ पर, जहाँ पर मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और मतलब कि उन्हें आपकी ज़मीन नहीं मिली। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, यू with your growing interest in the affairs of the world are poised in a moment of history where you cannot but carry that voice forward. If I may be permitted to say so, the discovery of Asia has not yet been accomplished. In fact, it has only just begun. In speaking to you today, I trust I shall be of some assistance to you in discovering a part of Asia which I know well, which is very dear to me, and in pointing out some of the links that destiny is forging between your people and ours. अच्छा, थोड़ी वर्डिंग जरा थोड़ी डिफिकल्ट है, परेशान मत होना, मैं तुम लोगों को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा। अब कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान जब डिस्कवर करने जा रहा होता है, पूरी दुनिया के जो अफेयर होते हैं उनमें इंटरेस्ट ले रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, सब कुछ आप खुद नहीं कर सकते, आपको लाजमी किसी की असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। मेरे बच्चों देखो, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, ठीक है भाई, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, लेकिन मैं दुनिया के तमाम प्रोफेशंस नहीं कर सकता। चलो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, क्या बता मैं 5-6 काम कर लूं, लेकिन भाई कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि मैं नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर लियाकत अली खान क्या बताना चाह रहे हैं कि आप जितना भी ज्यादा डिस्कवर कर लें, पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक चीज को प्रॉपरली डिस्कवर करके बैठ जाओ। आपको लाजमी अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो इसलिए कि आप लोगों को लग दिया है, आप लोगों को ये लग रहा है कि शायद मतलब कि एशिया की जो डिस्कवरी है वो पूरी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वो नहीं हुई है। इनफैक्ट अभी बस इसकी डिस्कवरी की शुरुआत हुई है। कह रहे हैं लिहाजा आज आप लोगों से बात करते हुए मैं चाहता हूं कि मैं आपको असिस्ट करूं, एशिया के उस हिस्से के बारे में आपसे बात करूं जो कि मेरे लिए बड़ी अजीज जगह है, और मैं आपको वो चीजें बताऊं, आपके सामने रखूं, ताकि आपके और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो और स्ट्रांग हो, और आपको हमारी बात समझ में आए कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये बहुत आसान तरीके से बता। मेरे बच्चों यहां तक था इंट्रोडक्शन स्पीच का। अब जो इसके बाद शाफेन ने जो एक पैराग्राफ पढ़ा है, ये बेसिकली यहाँ से इनकी टॉपिक की शुरुआत हुई है। और पहला पैराग्राफ हमने क्या पढ़ा पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि मेरे बच्चों ये 1950 की बात है तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ना। लियाकत अली खान ने क्या फरमाया कि भाई पाकिस्तान जो है एक न्यू स्टेट है, और अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेट कहूँ तो ये क्या है, न्यू डेमोक्रेसी है, मतलब कि जमहूरियत है। और कह रहे हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो अभी तक 3 साल नहीं हुए इसको मेरे बच्चों। और अच्छा एक बात बताऊं, इस दौर में लियाकत अली खान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो चुकी थी। क्यों मेरे बच्चों, वो इसलिए क्योंकि बेटा कायदे आजम की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी 1948 में, 1 साल के बाद। तो उसके बाद जो सबसे बड़े टॉप के बंदे थे वो यही थे, यही संभाल रहे थे, समझ रहे हो।
तो इनकी इंपॉर्टेंस का लेवल अलग था। आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, देयर वाज अ टाइम इन योर कंट्री वेयर द ट्रेडिशन ऑफ सिविल लिबर्टी फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी हैव नॉट टेकन सच फ्रॉम रूट वाज अ न्यू एंड यंग डेमोक्रेसी एंड द मेमोरी ऑफ योर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वाज येट फ्रेश इन द माइंड्स ऑफ मैन। कह रहे हैं कि एक वक्त ऐसा था कि अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करूं कि जहां पर आप लोगों के ट्रेडिशन से आज़ादी थी, डेमोक्रेसी थी, वो आप लोगों के स्टार्टिंग के दौर में, आप लोगों के स्टार्टिंग के दौर का मतलब क्या है कि जब आप लोगों ने अपनी आज़ादी हासिल करी थी, तो उस वक्त आपकी नज़र में ये तमाम नई नई चीज़ें आ रही थी, आप उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे थे। अभी अभी तो आप सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपनी ही हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको आइडिया होगा कि वो चीज़ें क्या थी, क्योंकि उस वक्त में जो लोग मौजूद थे उनके जहनों में ये ताज़ा ताज़ा चीज़ें बैठी हुई थी कि किस तरह से उन्होंने आज़ादी हासिल करी है। और अब लियाकत अली खान क्या बोल रहे हैं कि अगर आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी इमेजिनेशन को दोबारा से, जो वक्त आप लोगों ने गुजारा है अपनी आज़ादी के स्टार्टिंग का, मैं चाहता हूं कि आप वही चीज इमेजिन करें और मैं आपको उस वक्त से कंपैरिजन करके बताऊंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री जो गुजरी है स्टार्टिंग के 3 साल की, इसकी जो न्यू जिंदगी है आज़ादी के बाद, वो कैसी गुजरी, ताकि आप लोग अपनी आज़ादी के दौर के फौरन बाद जो टाइम गुजरा उसका कंपैरिजन आप हमारे अभी के दौर से कंपैरिजन कीजिए। आप ये मत सोचिएगा कि आज आप लोग कहां खड़े हुए हैं, इतने एडवांस हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मुल्क तो आजाद ही अभी हुआ है, हम तो ना 3 में ना 13 में कहां से करेंगे अभी। अभी अगर आप देखें तो आप उस वक्त जैसे थे, उस वक्त का कंपैरिजन आपने हमारे आज के वक्त से करना है। सही है। तो मेरे बच्चों एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर हम जरा इसको यहाँ पे रोकते हैं। मोइस मेरा बच्चा माइक पर आओ बेटा, जरा मैंने माइक ऑन ही रखा हुआ है, खुद आ सकते हो बेटा। मोइस, मोइस बेटा। जी सर। हाँ मेरा बच्चा बेटा, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, टिल 3 years ago। सर कौन सा वाला? बेटा ये वाला, टिल 3 years ago। Till 3 years ago, Pakistan was only an ideal and a longing in South Asia, where present day Bharat and Pakistan were situated, and where the British held sway. There lived 100 million Muslims who, for centuries, had made this part of the world their homeland. They lived side by side with 300 million others, mostly Hindus who had come to this continent in an earlier era. Is the day of freedom for those who 400 million people draw near. It became increasingly obvious that at the end of the British rule, the 100 million Muslims will have to live their new life as a pre-vital political minority. Long experience and the history of several centuries had taught them that under a dominating majority of 3-1, freedom from British rule will mean to the Muslim not freedom but merely a change of masters. सही, रुक जाओ। अच्छा क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे बात करना शुरू हुई है कि भाई अगर लियाकत अली खान आके अपनी बात कंटिन्यू बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 साल पहले की बात है कि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक आइडियल था, मतलब कि एक सोच थी, एक चाहत थी, एक ख्वाहिश थी, इसका कोई वजूद नहीं था। और अगर हम बात करें कि साउथ एशिया की, जहाँ पर आज पाकिस्तान और भारत मौजूद हैं, यहाँ पर मतलब कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, और उनकी हुकूमत के अंडर जो तादाद थी, जो लोग रहा करते थे, वहाँ लगभग जो लोग मुसलमानों की तादाद थी वो थी 100 मिलियन। 100 मिलियन का मतलब होता है मेरे बच्चों 10 करोड़। और कह रहे हैं कि इसके साथ साथ वो जो चाहते थे, वो काफ़ी सदियों से चाहते थे कि भाई वो इस ज़मीन के इस हिस्से को अपना घर बनाए प्रॉपर्ली, क्योंकि उन्हीं के साथ जो दूसरे मज़ाहिब के लोग रहते थे उनकी तादाद थी 30 करोड़। 30 करोड़ और लेते रहते थे, और उन 30 करोड़ में से ज्यादातर जो तादाद थी वो हिंदुओं की थी, ठीक है, जो कि इस कॉन्टिनेंट में स्टार्टिंग के एरा में आए थे। कह रहे हैं कि
जब जब आज़ादी का दौर करीब आता गया इन 40 करोड़ लोगों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों सब कॉन्टिनेंट में मेरे सारे के सारे मिलजुल के रह रहे थे, आता रहा, तो कह रहे हैं कि ये बात पक्की हो गई कि भाई मतलब कि अगर अंग्रेज़ों ने ये हरकत करी कि अगर वो यहाँ से छोड़ के चले गए और उन लोगों ने ये ऐलान कर दिया, तो भाई कि ये ऐलान कर दिया कि हमारे जाने के बाद यहाँ पर वो हुकूमत करेगा जो तादाद में ज़्यादा है, तो ये मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा तबाही का सबब बन सकता है। और आगे से क्या कहा, कह रहे हैं कि क्योंकि हम पिछले से ज़माने से देखते हुए आए हैं वो ये कि अगर जो चीज़ माइनॉरिटी में होती है, कम तादाद में होती है, उन पे जुल्म ढाए जाते हैं। और कह रहे हैं एक और बात ये कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद हुकूमत होती तो किसकी होती? हिंदुओं की होती। तो हिंदू तो हुकूमत कर रहे होते, लेकिन मुसलमानों के लिए ये ऐसा होता कि एक की गुलामी से निकलकर दूसरे की गुलामी में आ जाते। तो मेरे बच्चों यहाँ पे रोकते हैं। शाफेन, मुइस बेटा बताओ, क्लियर है? दोनों बताओ बेटा। Yes, sir. शाफेन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों के अलावा और एक तो अफान क्लास लेता है और एक और कौन क्लास लेता है लड़कों में? लड़कों में और कौन सर है? राना, हाँ, राना अनस, अनस। राना। ठीक है, और कोई है इसके अलावा? तुम 4 लेते हो? मेरे ख्याल से मुझे राना अनस का कंफर्म तो नहीं है। मुझे तुम दोनों का बाकी तो तो है, एक अफान का भी मुझे कंफर्म है कि अफान भी क्लास लेता है, इसका भी मुझे याद है। चलो खैर देखते हैं, हैरत की बात है, आज पता नहीं क्या बेवकूफ़ सारे गायब हैं। चलो खैर मेरे बच्चों, इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर है तो बेटा रिड्यूस लेवल्स के मुताबिक भी है, तो पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है? बट फिर आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz, sir. काफी सर।